आपको एक बार रसमलाई खिला दी जाए और आपको उसका टेस्ट लगे तो आपको एक बार रसमलाई खिला दी जाए, पहली बार आप खा रहे हैं तो आपको एक बार उसका टेस्ट लगे तो आपका मन फिर उसको खाने का करेगा। तो जहां जहां मन जाएगा, आपका मन एक बार किसी विषय में, किसी वस्तु में चले गया और उसका भोग आपने किया तो आपका मन फिर वहां जाएगा। यानी मन आपका चंचल है और अस्थिर है, एक जगह पर रुकेगा नहीं। इसलिए कहा कि जहां जहां प्राणी का जैसे जैसे मन विचरण करता है वैसे वैसे ही वो चंचल भी होता है और अस्थिर भी हो जाता है, यानी रुकता नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए, ततः ततः नियम्य तद आत्मन्येव सम्मयेत, इसलिए उस मन को वहां वहां से नियम्य तद नियंत्रित करके, जहां जहां मन जा रहा है उसको रोक के, उस पर बंधन करके मन को नियंत्रण करना है। और उसको नियंत्रित करने के बाद आत्मन्येव सम्मयेत, उसको अपने वश में करना है। यानी हम बस मन के वश में ना हो, मन हमारे वश में हो। हम मन के वशीभूत, आपको शुगर है और आप मीठा खा रहे हैं तो आप मन के वश में होने के बाद कार्य कर रहे हैं, लेकिन मन आपके वश में होगा तो आप अपने आप को रोक लेंगे और जो उसके लिए जो अच्छी दवा है आप उसका उपयोग करेंगे। तो तथा तथा नियमित, मन को उन विषयों से रोक करके अपने वश में करें। आगे कह रहे हैं, पुरस्कारम तिरस्कारम सुश्राव्यम भयानकम पुरस्कारम, आपको पुरस्कार मिल रहा है, कहीं आपका सम्मान हो रहा है, या तिरस्कारम, या कहीं आप अपमानित हो जा रहे हैं। जैसे आप संतों का स्वभाव देखें, वास्तव में संत का स्वभाव या संत की एक कसौटी यही है कि जितने भी यहाँ पर प्रत्याहार के गुण बताए गए हैं वो सारे साधु संतों में अप्लाई होते हैं, यदि वो उसमें संत के वास्तव में गुण है तो कह रहे पुरस्कारम तिरस्कारम सुश्राव्यम व भयानकम, यदि कहीं आपका कोई सम्मान कर रहा या आप पर तिरस्कार कर दे, आप पर चप्पल भी मार दे, तो आपको क्या करना है, वहां से भी अपने मन को वश में करना है। अथवा सुश्राव्यम व भयानकम, कोई आपको अच्छे वचन बोल रहा है तो आपको ना उन अच्छे वचनों से अत्यंत प्रसन्न हो जाना है, या भयानकम, या आपको अत्यंत कोई कठोर वचन बोल रहा है, यानी आपको कोई कटु वचन बोल रहा है, दुर्वचन बोल रहा है जिससे आपको आपके मन को पीड़ा हो, तो आपको स्थैर्य रखना है अपने जीवन में। आपको तुरंत ही क्रोधी नहीं हो जाना है। अच्छा, ये प्रत्याहार से क्या होता है, प्रत्याहार का फल बताएं मुझे कोई। मैं जैसे पहले बता था सट कर, जब सप्त साधन शुरू हुए थे, धैर्यता, धीरज। धैर्यता आती है, बिल्कुल। तो प्रत्याहार से धीरता आती है, धैर्य प्राप्त होता है। तो आप, यदि कोई आपको भयानक वचन बोले, कटु वचन बोले, तो आपको वहां पर धैर्य रखना है। आपको तुरंत क्रोधी नहीं हो जाना, और क्रोधी होकर के उसको, मतलब आपने कोई आपको गाली दे रहा तो आप भी उसको गाली ना दे दें, आप धैर्य रखें, थोड़ी देर बाद मामला अपने आप शांत हो जाएगा। इसीलिए कहा शुष्राव्यम व भयानकम मनस तस्मान नियमेतद आत्मन्येव सम्मयेत, मन को वहां से नियंत्रित करके अपने वश में करना ही प्रत्याहार है। यदि कोई आपको पुरस्कार दे, आपका सम्मान करे, अथवा आपका तिरस्कार कर रहे, अथवा कोई आपको अच्छे वचन बोले या बुरे वचन बोले, आपको धैर्य के साथ वहां से मन को नियंत्रण करना है और अपने वश में कर लेना है। ये भी एक प्रकार का प्रत्याहार है, क्योंकि जब आप धैर्य रखेंगे तभी आपका प्रत्याहार सिद्ध होगा, और धैर्य करने से आपको प्रत्याहार की सिद्धि होगी, और प्रत्याहार करने से आपको धैर्य मिलेगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सुगंधे वापि दुर्गंधे मनोघ्राणेषु जायते, तस्मात् प्रत्याहरेत एतत् आत्मन्येव वशं नयेत्। कहीं आपको सुगंध लग रही है या कहीं बदबू आ रही है, मनोघ्राणेषु जायते, आपकी जो नाक है वो कभी सुगंध में जा रही, कभी दुर्गंध में जा रही। तो हर व्यक्ति को सुगंधी पसंद होती है, कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि वो बदबू सूंघे। पर जो संत महात्मा साधु संत होते हैं, ये जो योगी होते हैं, वो परमहंस होते हैं, उन्हें ना खुशबू से मतलब होता है ना बदबू से मतलब होता है। तो इसी प्रकार से सुगंध और दुर्गंध दोनों में से अपने मन को हटा करके, तस्मात् प्रत्याहार हरे देते, वहां से अपने मन का प्रत्याहरण करके आत्मन्येव सम्मयेत, अपने वश में कर लेना प्रत्याहार है। फिर मधुराम्ल कतिक्तादि रसम गतम यदा मना, तस्मात् प्रत्याहरे तत् आत्मन्येव वशं नयेत्। मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त आदि जितने भी षड रस हैं, 6 रस हैं, जो स्वाद होता है तो उसको रस कहा गया है साहित्य की भाषा में, दर्शन की भाषा में भी। तो उसमें मीठा, खट्टा,
कड़वा और तीता, या कटु शब्द का आप कोई परसों जो बता रहे थे कि तीखा अर्थ होता है, और तिक्त माने कड़वा। तो इन्हीं रसों से आदि कह दिया, सभी प्रकार के रसों में से जो आपको अच्छा लग रहा है उस प्रकार के रस से या उस प्रकार के स्वाद से अपनी जीभ को कंट्रोल करके यदि आपका मन वहां जाता है तो तस्मात् प्रत्याहरेत एतत्, अपने मन को खींच लें और आत्मन्येव वशमनयेत्, और अपने वश में कर लें। इस प्रकार से ये प्रत्याहार पूरा होता है। और गीता आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी साफ साफ है कि सुखी दुखी समय भूतवा लाभ लाभ हो जाओ, कि सुख दुख हानि लाभ सब में समान होना ही जो है एक योगी के लक्षण है। और अर्जुन को भी बताते हैं कि तू योगी है, कर्म योगी है और कर्म कर। और वहां पर तो ये भी कहा कि समो सत्रे च मित्रे च तथा मानापमानयो हो, शीतोष्ण सुख दुख सुख जी। रोहित जी फिर से स्क्रीन प्रेजेंट कीजिए, वो ना किसी और काजल ने फोन प्रेजेंट कर दी थी। आप स्क्रीन बंद कीजिए, प्रेजेंट करना, मैं बाहर कर दूंगा नहीं तो आपको। किसने किया प्रेजेंट? काजल करके कोई है, रिमूव काजल कर दो। चौहान। हाँ जी, रिमूव कर दीजिए। रिमूव कर आप दो लोग सर, के बीच में स्क्रीन प्रेजेंट ना करें। आप करो रोहित जी, और हो गया इसका, बंद कर लिया। हाँ जी ठीक है। अब हो रही है? हाँ जी ठीक है। तो मैं कह रहा था गीता में भी जो यहाँ है, यहाँ पूरा सार रूप में बता दिया, और गीता में इसका आपको विस्तृत रूप से वर्णन मिलेगा। वहां तो कहा है कि समो शत्रुे च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखितु समो संग विवर्जितः। योगी को शत्रु मित्र में, मान अपमान में, शीत उष्ण सुख दुख हानि लाभ जय पराजय, इन सब में समान होना चाहिए, और यही प्रत्याहार है। और यहाँ पर इन 5 श्लोकों में सरल रूप से प्रत्याहार का वर्णन कर दिया। यदि यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न है तो पूछें, अन्यथा हम आगे प्राणायाम वाले प्रकरण में चलते हैं। सर जो सेकंड श्लोक था उसमें थर्ड थोड़ा वर्ड एक का बार और मीनिंग बता बता दीजिए। दीजिए प्लीज। रोहित जी एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए। सेकंड श्लोक में थर्ड वर्ड का मीनिंग बता दें। निश्चरित, चरती, चरती। निश्चरति, ये मेरे ख्याल से मिसप्रिंट हुआ है, मनश्चरति है। देखिए यहाँ पर नीचे भी क्या लिखा होगा हुआ सर है, बार ये? बार मन प्रेजेंट कर विचरण दिया था करे। किसी ने। कन्हैया जी रिमूव करो। अभी किसने किया? हेलो गुरुजी। हाँ जी जी हाँ सर, जी। जैसे गीता में कहा समत्व योग उसते, तो प्रत्याहार और समत्व योग उसते तो फिर मिलते जुलते हुए आपके अकॉर्डिंग तो सर फिर बिल्कुल, प्रत्याहार उसका एक अंग है ना योग का। जी सर। प्रत्याहार ही योग नहीं है, उसका एक अंग है। समत्व भी रखना योग में महत्वपूर्ण है। हाँ, उसमें भी यही कहा गया लाभ हानि सुख दुख हाँ मान जी हाँ, अपमान में समत्व रखना आपको। समान रखना बिल्कुल योग है। कन्हैया जी इनको रिमूव कीजिएगा, इनकी स्क्रीन प्रेजेंट है। एक मिनट कर रहा हूँ। सर ये निश्चरती का हाँ मतलब जी, संधि निश्चरति विच्छेद करके वो बताइए प्लीज। मनश्चरति है, वहां पर वो मिसप्रिंट हुआ है उनके द्वारा। सर उसका मतलब? मनश्चरति माने मन जहां जहां जाता है। दोबारा ओके करो सर, रोहित। ओके, थैंक यू। ठीक है। ये आत्मानी एव वशम नयेत, थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे तो अच्छा। अपने वश में करें, यानी आत्मनि वशम नयेत, आत्मा के या आपके अनुकूल चले मन, अपने वश में करें। आत्मनि एव वशम नयेत। हेलो सर, आप एक बार सार बता सकते हैं पूरे का? बिल्कुल बता दूंगा। हाँ जी सर, थैंक यू। तो जो घेरन ऋषि हैं ये चंडिका पाली को उपदेश देते हैं कि जो है तुम प्रत्याहार का, मैंने तुम्हें बाकी सारे जो अभी तक ज्ञान बता दिया, कि मैंने तुम्हें आसन भी बता दी, मुद्राएं भी बता दी, षटकर्म भी बता दिया, अब तुम प्रत्याहार सुनो। तो प्रत्याहार भी कहते हैं कि इसके जो फल स्वरूप, प्रत्याहार के फल स्वरूप आपके जो काम आदि रिपु हैं, जो काम आदि शत्रु हैं, मतलब हमारी जो वासनाएं होती हैं उनका नाश होता है। पहला तो ये बता रहे हैं, ठीक है। तो फिर कह रहे हैं कि जहां जहां मन जाता है, मन वहां वहां जाके चंचल हो जाता है। तो इसलिए मन को उन विषयों से बाहर निकाल के अपने वश में कर लो। दूसरे श्लोक का अर्थ। तीसरे श्लोक में कहते हैं कि आपका कहीं सम्मान हो रहा है अथवा कहीं आपको कोई अपमानित कर रहा है, आपको कोई अच्छे वचन बोल रहा है या बुरे वचन बोल रहा है,
तो आप अपने मन को उसमें ना लगाएं कि किसी ने आपको अच्छा बोल दिया तो आप उसकी मतलब आप उसके फैन हो गए, और कोई आपको बुरा बोल रहा है, गाली दे रहा है, तो आप उसके शत्रु हो गए। तो आपके लिए समत्वम योग उच्यते है कि योगी के लिए सब समान होते हैं, समान भावना रखता है। तो मन को इन इन विषयों से, पुरस्कार, तिरस्कार और जो है अच्छे वचन, बुरे वचन, इनसे निकाल करके अपने वश में कर लो। तीसरे श्लोक का। चौथे में कह रहे हैं कि जैसे हर व्यक्ति को सुगंध पसंद होती है या और बदबू किसी को पसंद नहीं होती, तो कह रहे हैं कि आपका मन सुगंध या दुर्गंध जहां जहां भी जाए तो अपने मन को इन विषयों से, सुगंध से और दुर्गंध से भी निकाल करके अपने में, अपने मन के, अपने वश में कर लेना, ये भी प्रत्याहार है। और फिर पांचवा जीभ के बारे में बता रहे हैं कि आपकी जीभ जो विभिन्न प्रकार के रस हैं, जो आपको स्वाद अच्छा लगता है, किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को खट्टा अच्छा लगता है, तो उन विषयों से निकाल करके समान भाव से आप रहें। आपको मतलब जो मिल रहा है वो खाएं, पर ऐसा ना सोचे कि आपको ये अच्छा लग रहा है, ये बुरा लग रहा है। योगी को चाहिए कि जो मिल रहा है उसमें संतुष्टि करे। तो वहां से अपने मन को निकाल करके आत्मन ये वो समझे, अपने वश में कर लेना प्रत्याहार है। अब किसी को कोई समस्या है तो बताएं। सर ये आत्मनि का आत्मा से कोई संबंध नहीं है, ये आत्मनि मतलब खुद है, ऐसे? आत्मनि मतलब अपने वश में करना ना, खुद ऐसे? हाँ, खुद के। आत्मा के का वश कोई में तो संबंध नहीं है यहाँ पे ना? हाँ जी, नहीं, आत्मा का वैसे कोई संबंध नहीं है। पर यदि आप दर्शन के साथ साथ देखेंगे तो फिर अंदर पहुंच जाएंगे तो आत्मा का संबंध होगा ही होगा, पर सामान्य अर्थों में अपनी वश में करना है। ठीक है जी। आत्मा का अर्थ क्या है? खुद है, तो जो मैं हूँ वो है। तो अभी आपने अपने तत्व को जान नहीं लिया कि आत्म तत्व कैसा है, वो तो समाधि के बाद ही व्यक्ति जान पाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि अपने, मतलब यहाँ पर जो आत्म तत्व का है कि अपने बुद्धि के, या आपके लिए जो अच्छा हो, आपको जो अच्छा लगे वो नहीं, आपके लिए जो अच्छा हो उस प्रकार से बस में करना है। हाँ, ये तो ये नए नए जो है ये निषेधात्मक लगता था, लेकिन वो ले जाना है, ऐसे है ना? हाँ, नए है ना, नी निषेधात्मक धातु है, नहीं है, नी धातु है ना। नी धातु। ओके जी। चलिए, प्राणायाम। अब कोई प्राणायाम पे भी अपने शब्दों को, अपने विचारों को रखें। क्या है प्राणायाम? सर प्राण प्लस आयाम, यानी अपने प्राण जो हैं उनको आयाम एक बढ़ा के, मतलब बढ़ाना। जी। सर मैं बताऊं? शुद्धि। हाँ जी, बताएं। श्वास प्रश्वास योगार्थे विच्छेद प्राणायाम। सर श्वास और प्रश्वास की गति को रोक देना ही प्राणायाम है। उन्हें बोलने दीजिए, जो बोल श्वास रहे को अपने नियंत्रण में करना, अपने जरिए। हैं। जी। और सर योग सूत्र श्वास के यानी अनुसार तो कुंभक, कहा गया है श्वास कि को अंदर और बाहर रोकना ही प्राणायाम है। अंतः कुंभक एवं बाह्य कुंभक। मैं प्राणायाम शब्द का अर्थ पूछ रहा हूँ, मैं कुंभकों की बात नहीं कर रहा। तस्मात् सति श्वास प्राण प्रश्वास प्लस योगति आयाम, विच्छेदः प्राणायाम। जीवन शक्ति को लंबा करना। तो तस्मिन सति, कस्मिन सति, थोड़ा अर्थ बताएं। तस्मिन कस्मिन? आसनामध्ये स्थिरता आल्यानंतर उड़िया में बोल रहे हैं? अपनी जीवनी शक्ति का आयाम करना। अच्छा जी, सही है। प्राण वायु को नियंत्रित करना ही प्राणायाम। और के आयाम के दायरे को बढ़ाना। प्राण को लंबा करना, जिसकी शक्ति को खींचना। प्राण को छोड़ना और लेना, प्राणायाम। प्राणों का विस्तार करना, प्राणायाम। ठीक है। प्राणायाम का अर्थ है, प्राण माने आपकी जो जीवनी शक्ति प्राण है। प्राण क्या है? प्राण क्या है? जीवनी शक्ति। और क्या है? श्वास। वायु है। श्वास, वायु जी है नहीं? हाँ जी। प्राण हम लोग कहते हैं कि इसके प्राण चले गए, तो प्राण माने आत्मा नहीं होता, प्राण एक वायु है और आत्मा अलग शब्द है। तो जिस प्रकार से 5 वायु हैं उनमें प्राण भी है। तो प्राण हमें जीवनी शक्ति देती है। यद्यपि सभी वायु हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं, तथापि जो प्राण वायु है वो विशेष रूप से जो हम श्वास लेते हैं उसमें आती है। तो वो प्राण वायु हमारे जीने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिसके अन्य वायु थोड़ा बहुत विकृत होती हैं, तो सर मैं बताऊं? हाँ जी, अब मैं बता रहा हूँ, आप थोड़ा सुनिएगा क्योंकि फिर समय भी जा रहा है। तो अन्य वायु थोड़ा बहुत विकृत होती है तो हम लोग थोड़ा बहुत झेल लेते हैं,
और यदि प्राणवायु में थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो फिर गोविंदाय नमो नमः। तो प्राण माने होता है जो प्राणवायु है या जीवनी शक्ति है वो प्राणवायु है, उसको आयाम, आयाम माने होता है नियंत्रण करना, नियमन करना। उस देखिए जब कोई व्यक्ति पैदा होता है तो उसकी उम्र नहीं होती उसकी, हम कहते हैं, आप पेपरों में भी पढ़ते होंगे कि उसने अंतिम श्वास इतनी बजे ली। तो हमारे जीवन में हमारी श्वासें निर्धारित हैं भगवान के द्वारा। और एक श्लोक भी है कि आयु कर्मम च वित्तम च विद्याम निधनमेव च पंचेतानि स्विज्यन्ते गर्भस्थस्येदेन, कि विद्या और निधन, व्यक्ति की मृत्यु कब होती है ये हमारे गर्भ से ही हमें मतलब पता होता है, पता नहीं होता, हमारे गर्भ के से ही ये निश्चित होता है कि हम लोग कब मरेंगे। तो कब मरेंगे यानी कितनी उम्र जिएंगे, इसका ये मतलब नहीं है कितनी श्वास हम जिएंगे, उसका अर्थ ये है। तो कोई आदमी बहुत जल्दी ज्यादा हाफ रहा, उसकी जल्दी जल्दी श्वास चल रही, तो इसका मतलब उसकी उतनी श्वास कम हो गई। और योगी क्या करता है कि जब कुंभक की बात करी है तो एक बार श्वास ले ली और लंबे समय तक कुंभक लगा दिया। वहां भी पतंजलि जी लिखते हैं कि गतिर्विच्छेद, कि जो श्वास चल रही है उसकी गति में विच्छेद करना, उसकी गति को रोक देना, वो प्राणायाम है। यानी आपने एक बार कुंभक लगा लिया, श्वास ले ली तो ले ली, उसके बाद से उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। एक बार छोड़ ली तो बाह्य कुंभक लगा लिया, फिर लेने की आवश्यकता नहीं है काफी देर तक। इससे क्या होगा कि आप जो आपको जैसे एक निश्चित सांसें मिली हैं आपकी संख्या में, तो वो बहुत जल्दी खत्म ना होने के बजाय बहुत देर में खत्म है, अर्थात आप लंबी उम्र जिए, बहुत ज्यादा साल तक जिए। ये एक पहले जो होता था कि शतम जीवे में श्रद्धा, व्यक्ति 100 साल तक जिए, वेद का मंत्र है। तो 100 साल तक व्यक्ति को जीने का ये बताया था कि वैदिक यदि आप नियमों के अनुसार चलेंगे तो 100 साल तक जिएंगे। तो वेद का ही एक अंग है प्राणायाम भी, और उसी को नियंत्रित करना प्राणायाम है, अपनी श्वासों को नियंत्रित करना। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो घेरन जी कह रहे हैं अथातः संप्रवक्ष्यामि प्राणायामस्य सद्विधम् यस्य विज्ञान मात्रेण देवतुल्यो भवे नरः। अथातः, अब इस समय मैं तुमसे, जो मैंने तुमसे पहले प्रत्याहार तो कह दिया, मैं तुमसे प्राणायाम के बारे में बता रहा हूँ। प्राणायामस्य सद्विधम्, सद्विधम् माने उसको अच्छे प्रकार की करने की विधि बता रहा हूँ। सद्विधिम् यश्च साधन मात्रेण, जिसकी साधना करने से, इसको करने से क्या होगा, व्यक्ति देवतुल्यो भवे नरः, व्यक्ति जो है देवतुल्य हो जाएगा, देवताओं के समान हो जाएगा। तो सार बता रहा हूँ कि हिरण जी बोल रहे हैं कि अब मैं तुम्हें प्राणायाम करने की विधि बताता हूँ। इस प्राणायाम की साधना से योग साधक देवताओं के समान हो जाएगा। अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक, परीक्षाओं में भी आया था, आप इसको ध्यान से देखें। कह रहे हैं प्राणायाम की जो विधि है उसमें क्या क्या करना है। आदौ स्थानम तथा कालम मिताहारम तथा परम नाड़ी शुद्धिश्च तथा पश्चात प्राणायामम च साधयेत्। आदौ स्थानम, प्राणायाम करने से पहले सबसे पहले स्थान का निर्णय करें। आप हठयोग प्रदीपिका में पढ़ ही चुके हैं कि स्वरम्ये धार्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे इत्यादि इत्यादि जो भी श्लोक है, धनु परमाण पर्यंतम शिलाग्नि जल वर्जिते, उस प्रकार से जो स्थान है उस स्थान का आप चयन करें। उसके बाद से कह रहे हैं कालम, कालम नाम समयम, कि किस समय करना है, किस समय का अर्थ किस महीने करना है, किस दिन करना है इत्यादि सारे काल के अंदर सारा समय आ जाता है, किस समय में करना है। मिताहारम, मिताहार का अर्थ है कि आपको क्या आहार करना है, किस प्रकार का आहार योग साधक के लिए बताया गया है वो। और उसके बाद नाड़ी शुद्धि, फिर नाड़ी शुद्धि। ये 5 चीजें हैं, पहले स्थान, काल, मिताहार, नाड़ी शुद्धि, और अंत में जो बताया तथा पश्चात प्राणायामम च साधयेत्। इसके बाद व्यक्ति को, योगी को प्राणायाम का साधन करना चाहिए। पेपरों में इस बार जो आया था वो क्रम आया था, उन्होंने उसमें बहुत सारी चीजें ऐड की थी। उन्होंने षटकर्म भी दिया था, आसन भी दिया था, और प्राणायाम के अंदर ही उन्होंने 3-4 चीजें दे दी थी। काल भी दिया और एक आगे न्यास आएगा वो भी दिया था। तो उन्होंने सीक्वेंस दिया था कि ABCD DCFA DCBA ACDB, इस टाइप से जो उनमें सही ऑप्शन था, सही क्रम था उसका, वो चुन के वहां पे टिक करना था। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन गलत हुआ था क्योंकि उन्होंने इसको ध्यान से नहीं पढ़ा।
तो ये जो क्रम है ये आप याद रखेंगे कि पहले स्थान, फिर काल, फिर मिताहार, उसके बाद नाड़ी शुद्धि और अंत में प्राणायाम। और इसी क्रम से परीक्षाओं में भी पूछा जाएगा। तो सबसे पहले इन्होंने बताया स्थान का आप चयन करें। तो योग का स्थान कैसा होना चाहिए योग साधक के लिए, तो बताते हैं स्थान निर्णय बता रहे हैं। कोई मुझे हठयोग प्रतिदीघा वाला बताए, वहां पर क्या दिया है? सर सुदर्शे धार्मिके राज्य सुभिक्षे निरुद्रवे। आगे ब्रह्म प्रमाण पर्यंतम शीला अग्नि जल वर्जित है। इसके बाद से एकांते मटिका मध्ये स्थात्वम योगी नाम हठ योगी नाम जी। वही चीज यहाँ पर भी कह रहे हैं। वहां पर एक श्लोक आगे और है, अल्पद्वार मरंद्र गणत विवरम नात्युच्च नीचायतम। उसी श्लोक का पूरा भावार्थ यहाँ पर दिया है। तो योगी को किस प्रकार से किस स्थान में रहना चाहिए, आप ध्यान से सुने। आपने पढ़ा है, पर मैं उन साधकों के लिए भी यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ जो पहली बार, जिन्होंने, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमने हठयोग प्रदीपिका नहीं पढ़ी थी, तो लेट में जुड़े थे, तो वो लोग यहाँ इसको पढ़ ले और वहां उनको थोड़ा सरलता हो जाएगी। दूर देशे तथा अरण्ये राजधान्यां जनान्तिके योगारंभम न कुर्वीत कृतेश्च सिद्धिहा भवेत्। कह रहे दूर देशे, अत्यंत दूर देश माने स्थाने, बहुत ज्यादा जो दूर स्थान है, यानी कहीं नगर से दूर या ग्राम से दूर, जहां पर आपको आपका जीवन निर्वाह नहीं हो सकता, इतने दूर स्थान में नहीं जाना है। और अरण्य, भयंकर जंगल में, आप ऐसे जंगल में जाएंगे जहां पर आपको हानि हो जाएगी, तो उस जंगल में भी। और राजधानियां, राजधानी में आप शहर के बीच में भी नहीं रहना। राजधानी में क्यों नहीं रहना, शहर के बीच में क्यों नहीं रहना है? शोरगुल होगा सर। और सर और डिस्टर्बेंस, जो भीड़ भाड़ होती है इसलिए काफी साधन है। जनसंघ पढ़ा है? हाँ जी। तो वही है। तो इसलिए शहर के बीच में, भीड़ भाड़ के बीच में, लोगों के बीच में नहीं रहना। और जनान्तिके, यहाँ पर इन्होंने और इसको विशेष रूप से कर दिया कि जनान्तिके, लोगों के बीच में भी नहीं रहना है, शहर के बीच में भी नहीं रहना है और लोगों के बीच में भी नहीं रहना है। तो कह रहे योगारंभम न कुर्वीत, योग का आरंभ नहीं करना चाहिए या इन्हीं स्थानों पर, अत्यंत दूर स्थान में, जंगल में, राजधानी में यानी शहर में या गांव के बीच में, दोनों अर्थ ले सकते हैं, राजधानी में और लोगों के बीच में। योगारंभम न कुर्वीत, योग का प्रारंभ नहीं करना चाहिए, योग की साधना नहीं करनी चाहिए। और कह रहे करेंगे तो क्या होगा, कृतेश्च सिद्धिहा भवेत्, यदि आप करेंगे तो सिद्धि, जो आप योग की सिद्धि प्राप्त करेंगे उसकी हानि हो जाएगी, यानी आपको सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। यदि प्राप्त भी हो जाएगी तो आप पहले मुद्राओं में पढ़ चुके हैं कि ये मुद्रा परमा गोप्या, ये मुद्रा अत्यंत गोपनीय है, और यदि आप इसको किसी दूसरे को बताएंगे तो आपकी सिद्धि की हानि हो जाएगी, आपकी सिद्धि चली जाएगी। तो ऐसे ही यदि आप योग की सिद्धि कर रहे हैं तो वो सिद्धि, आप किसी शहर के बीच में रहे हैं, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि महाराज जी इतने सिद्ध हैं, तो वो बाबा जी जो थे पहले तो थे सिद्ध, लेकिन वो लोगों के संपर्क में आने से उनकी सिद्धि की हानि हो गई है। अब वो भगवान का जप तप या उनकी पूजा करने के बजाय, उनकी आराधना करने के बजाय, एक बार उनका प्रचार हो गया तो लोगों के बीच में रहने लगे, तो इससे उनकी जो साधना है उसमें विघ्न पड़ा और उनकी जो सिद्धि थी उसकी हानि हो गई है। तो इसलिए यदि करेंगे तो सिद्धि की हानि हो जाएगी। और आगे बता रहे हैं कि इन स्थानों पर यदि आप साधना करेंगे तो क्या होगा। कह रहे दूर देशे अविश्वासम दूर देशे, यदि आप किसी दूर देश में, किसी मतलब ऐसे स्थान पर जा रहे हैं जहाँ पर रहना उचित नहीं है, तो वहाँ पर अविश्वास होगा। हो सकता है कोई डाकू आपको बहुत ज्यादा सेठ समझ के रात को आपकी हत्या कर, लूटने के बहाने से आए और आपकी हत्या करके चले जाए, तो इसीलिए अविश्वासम, वहाँ पर विश्वास नहीं होता दूर देश में। किसी आप ऐसे स्थान पर जा रहे हैं जहाँ पर लोगों पर विश्वास ही ना हो, तो वहां पर नहीं जाना चाहिए। और अरण्य रक्षी वर्जितम, यदि आप जंगल में तपस्या करेंगे या योग की साधना करेंगे तो रक्षी वर्जितम,
आपकी जो रक्षा है वो नहीं होगी। आपको वहां पर जानवरों से भी हानि हो सकती है, डाकुओं से भी हानि हो सकती है, या अन्य किसी भी प्रकार की वहां पर आपको हानि हो सकती है। लोकारण्य प्रकाशश्च, यदि आप लोकारण्य में, लोका अरण्य का अर्थ जंगल होता है, तो लोकारण्य का अर्थ क्या होगा? आउट ऑफ पीपल। और अरण्य माने जंगल, तो हम कहते हैं कंक्रीट होगा जंगल, वही है कि लोगों के बीच में, शहर में रहेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे। यहाँ पर दोनों शब्द इसके अंतर्गत आ जा रहे हैं, राजधानी भी और जनांति की भी, क्योंकि शहर के बीच में, शहर में रहोगे तो लोग भी रहेंगे वहां पर, तो उसमें क्या होगा, आपकी साधना का प्रकाश हो जाएगा। मैंने जैसे बता चुका हूँ कि बाबा जी अत्यंत सिद्ध होते हैं, तो लोग उनके पास जा जाके उनकी सिद्धि की हानि कर देते हैं, या बाबा जी अपनी खुद ऐसे लालच में आ जाते हैं कि मेरा नाम हो रहा है। तो प्रकाशश्च, आपकी सिद्धियों का प्रकाशन हो जाएगा, आपकी सिद्धियां छुपेंगी नहीं। और यहाँ पर योग में अपनी सिद्धियों को छुपाने की बात बहुत ज्यादा कही है। तो लोकारण्य प्रकाशश्च तस्मात् त्रीणि विवर्जयेत्, इसलिए इन तीनों स्थानों को त्याग देना चाहिए, यानी इन तीनों स्थानों पर योग की साधना नहीं करनी चाहिए। करनी किस स्थान पर चाहिए, आगे बताते हैं। सुदेशे धार्मिके राज्ये सुभिक्षे निरुपद्रवे कृत्वा तत्रैक कुटीरं प्राचीरैः परिवेष्टितम्। सुदेशे, किसी अच्छे स्थान पर, सुदेश हो यानी बहुत अच्छा लगने वाला है, प्रिय लगने वाला स्थान हो, और अत्यंत दूर ना हो, दूर देश ना हो, जबकि सुदेश हो, धार्मिक हो वो स्थान। आप कैसे, कई गांव ऐसे होते हैं जहाँ पर पूरे शराबी की शराबी बसे होते हैं, या बहुत ज्यादा धूर्त लोग रहते हैं, हल्ला गुल्ला होता है, तो गांव पूरा बदनाम होता है, या वो शहरी बदनाम होता है। तो आपको इस स्थान पर नहीं जाना चाहिए, किसी तीर्थ स्थान पर, किसी धार्मिक स्थान पर, वहां पर जाके अपनी तपस्या करनी चाहिए। धार्मिक राज्य अथवा सुभिक्षे, और वह स्थान कैसा हो, सुभिक्षे हो, कि जहाँ पर आपको आसानी से, मैं पहले बताया था कि ऐसे स्थान पर जाए जहाँ पर आपका जीवन निर्वाह हो जाए। भाई जब हम शुरू में योग की साधना कर रहे हैं उस समय तो, बाद में तो योगी को भूख प्यास सब चली जाती है, लेकिन शुरू में तो जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होगा भोजन, तो उस भोजन को आपको प्राप्त करने में आप सक्षम हो, तो सुभिक्ष स्थान हो जहाँ पर आपको भिक्षा की प्राप्ति हो जाए। तो निरुपद्रवे, उपद्रव रहित हो, ऐसा ना हो कि आप तपस्या कर रहे हैं और कोई आपके कुटिया में आके आग ही लगा के चले जाए। तो स्थान धार्मिक हो, जहाँ पर आपका सम्मान हो सके, साधु संतों का सम्मान हो सके, आपका मन लग सके, उपद्रव रहित स्थान हो। ऐसे स्थान पर कृत्वा तत्रैक कुटीरम, वहां पर कुटीर का, एक कुटिया का निर्माण करें। और वो कुटिया किस प्रकार से हो, तो कह रहे हैं प्राचीर है परिवेष्टितम, उस कुटिया के चारों ओर एक दीवार हो, दीवार से वेष्टित हो, दीवार से बंधी हुई वो कुटिया हो। वापी कूप तड़ागम च प्राचीर मध्यवर्ती च, कि जो हमारा ये कुटिया है उसके आसपास वापी यानी बावली हो, बावली भी एक पानी वाला स्थान होता है, कूप हो, कुआं हो, तड़ाग हो यानी तालाब हो, और प्राचीरम मध्यवर्ती च, आपकी जो दीवार है, जो आपकी सीमा रेखा है, जो दीवार की बात पहले कर रहे हैं यहाँ पर, प्राचीर है परिवेष्टितम, उसी के अंतर्गत आपकी कुटिया भी हो, कुआं हो, तालाब हो, जहाँ पर आपको पानी मिल सके, साफ पानी मिल सके, इत्यादि इत्यादि। और वह स्थान कैसा हो, कह रहे हैं ना अति उच्चम ना अति निम्नम, ना बहुत ज्यादा ऊंचा स्थान हो और ना अति निम्नम, ना बहुत ज्यादा नीचा हो, मतलब समान एक स्थान हो, थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा चलेगा पर ज्यादा नहीं। कुटीरम कीट वर्जितम, और वह स्थान कीड़ों से वर्जित हो। कहीं आप ऐसे जंगल में जा रहे हैं जहाँ पर आपको चींटियां काट रही हैं, तो ऐसा स्थान भी ना हो, वहां पर कीड़े मकोड़े इनसे आपकी रक्षा हो सके। आप योग की साधना में पद्मासन लगा के बैठे हैं और कोई चींटी आपको आके काट जा रही है, तो ऐसा भी स्थान नहीं होना चाहिए, कीट वर्जितम होना चाहिए, कीड़ों से रहित होना चाहिए। और फिर आगे बता रहे हैं, सम्यक गोमय लिप्तंच कुटीरम तत्र निर्मितम, इस प्रकार से एक अच्छी प्रकार की कुटिया वहां पर, कैसे, गोमय लिप्तम च, गोबर से लिपी हुई हो, और कुटीरम तत्र निर्मितम, इस प्रकार से कुटिया का निर्माण करें। एवं स्थानेषु गुप्तेषु प्राणायामम समभ्यसेत्, इस प्रकार से किसी गुप्त स्थान में अपने प्राणायाम का अभ्यास योग साधक को करना चाहिए। सरल भाषा में इसको समझाता हूँ कि आपको किसी बहुत अत्यंत घने जंगल में नहीं जाना है, दूर देश में नहीं जाना है, जंगल में नहीं जाना है, लोगों के बीच में नहीं जाना है। ऐसे स्थान पर जाकर आपको तपस्या नहीं करनी है, यदि करेंगे तो आपकी सिद्धि की हानि होगी। और दूर देश में तपस्या करने से क्या होगा, अविश्वास होगा, धोखा मिल सकता है आपको, और
जंगल में करेंगे तो आपकी रक्षा नहीं होगी, कोई आप पर हमला भी कर सकता है। और लोगों के बीच में करेंगे तो आपकी सिद्धियां प्रकाशित होने लगेंगी, इसलिए इन तीनों को स्थानों को त्याग देना चाहिए। और स्वदेशी, धार्मिक, राज्य, शुभेच्छ, निरुपद्रवे। योग का स्थान कैसा हो? अच्छा स्थान हो, धार्मिक स्थान हो, सुभिक्ष हो, जहाँ पर आपको भिक्षा मिल जाए, इस प्रकार से स्थान हो, उपद्रव रहित स्थान हो, जहाँ पर कोई उपद्रव ना हो, दंगी ना हो, इस प्रकार से स्थान होना चाहिए। और ऐसे स्थान पर अपने कुटिया का निर्माण करें और दीवार से उस कुटिया को, मतलब आपकी एक सीमा बना लें, उसकी दीवार से उसको वेष्टित कर लें। और वापी कूप तड़ागम च, उसके आसपास आपकी जो कुटिया है उसकी दीवार के अंदर ही वापी हो, बावली हो, पानी की कुआं हो, तड़ाग हो, तालाब हो, और प्राचीरम मध्यवर्ती च, उस दीवार के अंदर ही होना चाहिए। और नाति उच्चम नाति निम्नम, वह स्थान न ज्यादा ऊंचा हो न ज्यादा नीचा हो। और वो कुटिया कैसी होनी चाहिए? कीट वर्जित होनी चाहिए, कीड़े मकोड़े से रहित होनी चाहिए। और वो स्थान सम्यक गोबर से, एक अच्छे प्रकार से गोबर से लिपा गया हो, इस प्रकार से कुटिया का निर्माण करना चाहिए। और इस प्रकार योग साधक को किसी एकांत स्थान पर जाकर, किसी गुप्त स्थान पर जाकर के प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। ये तो बताए स्थान की बात। अब बता रहे हैं काल, कि किस समय योग का आपको आचरण करना चाहिए। काल भी पूछते हैं परीक्षाओं में कि योग साधक को किस महीने में या किस ऋतु में साधना करनी चाहिए। काल नंबर तो मुझे कोई 6 ऋतुओं की और 12 महीनों के नाम बता दे, हिंदी वाले। ज्येष्ठ, वैशाख, नहीं ज्येष्ठ, चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अघन, पौष, माह, फागुन। और कितने होते हैं? चैत, वैशाख, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अघन, पौष, तुक्का नहीं मानना है, फागुन। नहीं बोल रहे हैं। नहीं सर, हेलो, क्रम से बोल रहे हैं सर, क्रम से बोल रहे हैं सर। आपको याद है? जी सर, सब लोग जिनको आता है वो टैप करके इसमें भेज देना। जिसको विश्वास से आता है वो बताएं। हाँ सर, मैं बता रहा हूँ। बोल रहे हैं आप? चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, माघ, फागुन, भादो। भादो। कितनी विडंबना है, आज हमारे देश में हमारी भाषा उधारी की चल रही है। हमें हिंदी नहीं आती है, हमें संस्कृत नहीं आती अपने देश में, हमें अपने महीनों का नाम नहीं पता। क्रिसमस कब है सबको पता है, और आप में से किसी एक व्यक्ति को भी सही से महीने याद नहीं है। सर कौशल जी बताएं। सर मैं बताऊं सर, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, कुआर, कार्तिक, अघन, पूष, माहो, फागुन और चैत। चैत से आपने शुरू किया, फिर चैत पर खत्म कर दिया। हाँ, चैत पर, फागुन के बाद फिर से पुनः चैत आ जाता, नया वर्ष प्रारंभ हो जाता है। चैत से ही प्रारंभ होते हैं। मतलब 1-2 लोगों को पता है बस, इतनी शर्म की बात है। आपको अंग्रेजी का पूरा कैलेंडर याद होगा, सारे महीने आपको याद हैं, आपको क्रिसमस कब है ये पता है, आपको ईद कब आती है ये पता है, पर अपनी संस्कृति, अपने त्योहार, अपनी परंपराएं सब खत्म। और आप भारत को योग विश्वगुरु बनाने चले हैं, योगमय देश। 6 ऋतुओं के नाम बताएं कोई। सर, हेमंत, शुरू से बताएं। हेमंत, शिशिर, ग्रीष्म, वर्षा, ये 4 मेन ऋतुओं के बारे में बोला गया है। मतलब अच्छा, 4 मेन है, और जो मेन है वो छोड़ दिया आपने। जी जी, हेमंत, शिशिर, ग्रीष्म, वर्षा, वसंत और शरद ऋतु। बीच में शुरू कहाँ से होती है वहां से बताएं। वसंत से चालू होती है। शिशिर, ग्रीष्म, वर्षा, वसंत और शरद। नहीं, वसंत फिर ग्रीष्म। ये तो वसंत और शरद। कोई बात नहीं, अब छोड़ दीजिए, मैं बता रहा हूँ। सर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत एंड शिशिर। ठीक है जी, सभी लोग अपना माइक ऑफ कर लें। शिशिरोथ वसंतस्य ग्रीष्म वर्षा शरद हिमः। माइक ऑफ करें जी। पर थोड़ा सा ये घेरण संहिता आए ना है, कल को कोई नहीं पूछेगा, लेकिन बेसिक चीजें हैं। ये हमारे महीनों के नाम,
वारों के नाम, संडे मंडे सबको पता है, हिंदी में बहुत सारे कम लोग, और आश्चर्य तब होता है लोगों की हिंदी की गिनती नहीं आती। किसी से पूछा 67 कितना होता है तो 87 होता है पूछते हैं लोग, 69 कितना होता है, 89 79 कितना होता है, किसी को नहीं पता है। उधारी की भाषा में जी रहे हो आप लोग। चिंतन करें थोड़ा सा इस बात पे कि हम अपने देश में रह रहे हैं तो हम वहां की हमें संस्कृति का पता हो। ये काल निर्णय करने से पहले 12 महीनों के नाम देख लें इधर। हमारे जो महीने हैं वो चैत्र से शुरू होता है भारतीय संस्कृति में। तो चैत्र में जो शुक्ल प्रतिपदा होती है, शुक्ल पक्ष की, 2 पक्ष होते हैं प्रत्येक महीने में, और उसी महीने की एक पक्ष में 15 दिन होते हैं। तो जो शुक्ल पक्ष होता है जिसमें चंद्रमा आता है उसकी पहली तिथि से हमारा महीना शुरू होता है। तो चैत्र है पहला महीना जो हमारा अप्रैल और मई जाता है, फिर वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष जिसको मंगफीर भी कहते हैं, और पौष, माघ और फाल्गुन, ये 12 महीने हैं। और ये मैं आपको फोटो ग्रुप में भेज दूंगा, आप इनको याद करेंगे और मैं कल आपसे इनके नाम पूछूंगा। इसके अलावा 6 ऋतुएं भी हैं हमारे पास, जो 2 महीने की एक ऋतु होती है। और यदि आप इसको समझें कि 2 महीने की एक ऋतु होती है, इस प्रकार से आप काल निर्णय अत्यंत आसानी से कर लेंगे। तो इसमें वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत और शिशिर, इस प्रकार से 6 ऋतुएं हमारे पास हैं। तो आगे हम इसको पढ़ते हैं कि काल निर्णय कैसे है। किन किन ऋतुओं में काल योग का आश्रय नहीं करना, तो बताते हैं कि हेमंते शिशिरे ग्रीष्मे वर्षायाम च ऋतौ तथा, हेमंत ऋतु में, शिशिर ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में, इन ऋतुओं में योगारंभम न कुर्वीत, योग का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। और कृते योगो ही रोगदः, यदि आप इन महीनों में योग का प्रारंभ करेंगे, योग आप शुरू में कर रहे हैं, यदि आपने शुरू कर दिया है किसी अच्छे महीने में यहाँ पर इन्होंने बताया है, तो आप उसको सतत रूप से कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जो योग की प्रारंभिक अवस्था में है, शुरू करना चाहता है, तो इन उपयुक्त महीनों में ना करें। हेमंत में, शिशिर में, ग्रीष्म में और वर्षा में, इन 4 ऋतुओं में योग का आरंभ नहीं करना है। यदि आप करेंगे तो कृते योगो ही रोगदः, आपका शरीर रोगी हो सकता है, आप रोगी हो जाएंगे। और इसके कारण भी, वैज्ञानिक कारण भी हैं बहुत सारे। तो करना कितना चाहिए, कह रहे वसंते शरदी प्रोक्तम योगारंभम समाचरेत, 4 ऋतुओं पर बता दी उनमें नहीं करना, तो इन 2 ही ऋतुओं में योग का आरंभ करना है, वसंत ऋतु में और शरद ऋतु में। योगारंभम समाचरेत तदा योगी भवेत् सिद्धौ रोगान्मुक्तो भवेत् ध्रुवम, यदि योगी उपरयुक्त इन दोनों ऋतुओं में, वसंत ऋतु में और शरद ऋतु में योग का प्रारंभ करता है, तो कह रहे हैं ध्रुवम, मैंने निश्चित रूप से गारंटी के साथ बता रहे हैं कि तस्मा तदा योगी भवेत् सिद्धौ, योगी अपने योग को सिद्ध कर सकता है, और रोगान मुक्त हो, रोगों से मुक्त होकर के योग को सिद्ध करेगा, ऐसा निश्चित रूप से कह रहे हैं। आगे आपको मैं बताऊंगा कि किन किन महीनों में कौन कौन सी ऋतु होती है। पहले बताते हैं कि चैत्रादि फाल्गुनांते च माघादि फाल्गुनांतिके द्वौ मासा ऋतु भागा अनुभावस चतुशतो, 12 महीने हमारे पास हैं अंग्रेजी भाषा के अनुसार भी, और हमारे जो अपने हैं, तो हमारे चैत्र से फाल्गुन तक के शुरू होते हैं। तो चैत्रादि फाल्गुनांते, चैत्र से लेके फाल्गुन तक 12 महीने हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मंगशीर, पौष, माघ, फाल्गुन। तो इन महीनों में 2 मासा ऋतु भोगो, 2 महीने में एक ऋतु है, 2 महीने की एक ऋतु है। और अनुभावस चतुर्चतुः, यदि आप लास्ट के 2 महीने माघ से शुरू करेंगे, माघ, फाल्गुन, माघादि फाल्गुनांतिके, और फिर आप दोबारा चैत्र से शुरू करके फाल्गुन तक जा रहे हैं, तो आपके पास 14 महीने हो जाएंगे। इन 14 महीनों में टोटल कह रहे अनुभव चतुर्चतुः, एक ऋतु का अनुभव आपको 4 महीने होगा। पहले तो आप इसको समझिए, थोड़ा सा जटिल है कि एक जो ऋतु है वो 2 महीने की होती है, चैत्र से लेके फाल्गुन तक 12 महीने हो गए, तो 6 ऋतु 2 महीने के हो जाएंगे। और यहाँ पर जो कह रहे हैं कि माघ से लेके अगले फाल्गुन तक
माघ से महीना शुरू हुआ, माघ फाल्गुन, फिर चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक मंगशीर पौष माघ फाल्गुन, ये टोटल 14 महीने हैं। इन 14 महीनों में यदि आप हिसाब लगाएंगे तो एक ऋतु का अनुभव आपको 4 महीने होगा। अनुभव चतु आगे बताते हैं कैसे होगा। पहले 2-2 महीने वाला हिसाब बता रहे हैं कि 2-2 महीने कौन कौन से महीने कौन सी ऋतु है। कल आप 12 महीनों के नाम और ऋतुओं के नाम याद करके लाएंगे और ये भी याद करके लाएंगे कि किस किस महीने में कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं। तो शुरू के 2 महीने जो है चैत्र और वैशाख, वसंत ऋतु, वसंत चैत्र वैशाख, चैत्र और वैशाख में वसंत ऋतु होती है। ज्येष्ठाषाढ़ा च ग्रीष्म कऊ, ज्येष्ठ और आषाढ़ 2 महीने, शुरू के 2 ये हैं, उसके बाद के 2 ये हैं, इनमें ग्रीष्म ऋतु होती है। मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? हाँ जी जी सर। ठीक है। वसंत ऋतु चैत्र और वैशाख में होगी, इन 2 महीनों में होगी। और देखिएगा आप 6 ऋतु जो 12 महीनों में होती है किस प्रकार से होती है। ज्येष्ठ और आषाढ़ में ग्रीष्म ऋतु होती है। गर्मी का आप महीना देखिएगा, ज्येष्ठ का महीना बहुत ज्यादा गर्मी का माना जाता है। वर्षा श्रावण भाद्राभ्याम, जो श्रावण का महीना आता है जुलाई के बाद, जुलाई अगस्त वाला, और उसमें श्रावण और भाद्रपद में, तो वो महीना वर्षा का माना गया है, श्रावण और भाद्रपद का महीना। और शरद आश्विन कार्तिक, आश्विन और कार्तिक का महीना शरद ऋतु का होता है। इसमें ठंड शुरू होने लगती है, शरद होने लगती है। मार्ग पौषो च हेमंत, माघ और पौष का महीना हेमंत ऋतु है। अच्छा, अभी कौन सा महीना चल रहा है? पौष पौष का। तो ऋतु कौन सी होगी? हेमंत। हेमंत ऋतु हेमंत ऋतु जी। तो मार्गशीर्ष यानी मंगशीर का महीना और पौष का महीना, इन दोनों महीनों में हेमंत ऋतु होगी। और शिशिर ऋतु कब होगी? तो कह रहे लास्ट के 2 महीने, माघ और फाल्गुन में, इन 2 महीनों में शिशिर ऋतु होगी। तो इसका जो क्रम है आप देखें, पहला ऋतु का वसंत, फिर ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, 6 ऋतुएं हो गई हैं। अब जो एक ऋतु का 4 महीने अनुभव होता है वो कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूं। कह रहे अनुभवम प्रवक्ष्यामि ऋतूनां यथोदितम। अब मैं तुमसे इन जो ऋतुएं जो मैंने ऊपर बताया था कि 4-4 महीने में एक ऋतु का अनुभव होता है, उसका अनुभव मैं तुमसे कहता हूँ। अनुभवम प्रवक्ष्यामि, इस प्रकार से मैं तुम्हें अपना अनुभव बता रहा हूँ। कह रहे माघादि माधवान्तेषु, माधव का महीना कौन सा होता है जी? माधव मास नाम से एक महीना होता है। जिसको अपन पुरुषोत्तम मास बोलते हैं। नहीं जी, उसमें शादियां भी होती है उस महीने में। थोड़ा हिंट और दे रहा हूँ। पुष्प का महीना जी। अच्छा, और उसमें शादी नहीं होती। अच्छा, थोड़ा सा ये तो हिसाब लगाएं कि मार्च से महीना शुरू हो रहा है और 4 महीने तक वो जा रहा है, तो किस महीने में आएगा वो? सर फरवरी में। मार्च से महीना शुरू हो रहा है, जो 2 महीने बचे हैं, सेकंड लास्ट वाला जेठ का महीना, अगस्त जुलाई, बोला वैशाख का महीना होता है जी। माघ से लेके माघादि माधवान्तेषु वसंतानुभवम विदो, माघ से लेके माघ के महीने से शुरू करके और आपका जो वैशाख का महीना होता है वहां तक वसंत का आपको अनुभव होगा। तो मैं आपको पहले बताया था कि लास्ट के 2 महीने माघ और फाल्गुन, फिर चैत्र और वैशाख, फिर चैत्र से महीने शुरू हो जाएंगे। इस प्रकार से 14 महीने होंगे। तो उन 14 महीनों में यद्यपि चैत्र और वैशाख में वसंत ऋतु होगी, तो चैत्र और वैशाख के साथ साथ ही शुरू के 2 महीने उससे पहले वाले में भी उनमें वसंत का अनुभव होगा। आप देखेंगे कि जो फूल वगैरह हैं ये फरवरी के आसपास से खिलने शुरू हो जाते हैं, जब से माघ का महीना लगता है। तो आप वसंत अभी देखेंगे जिन्होंने सरसों बोई है अपने खेत में, वो माघ के महीने से वो सरसों पूरी खिलने लगती है। तो वसंत का महीना वहीं से शुरू हो जाता है, अनुभव होने लगता है। और चैत्र और वैशाख वाला जो है वसंत ऋतु के अंतर्गत तो आता ही आता है। उससे 2 महीने पहले फाल्गुन और माघ का भी
इसमें आता है। तो इन 4 महीनों में माघ, फाल्गुन, चैत्र और वैशाख में वसंत का अनुभव होता है। फिर कह रहे हैं चैत्रादि चाषाढ़ांतम च निदागानुभवम भवेत। निदाग का अर्थ क्या होता है? निदाग हिंदी का शब्द है, गर्मी, धूप, धूप जी। और ऋतुओं की बात हम कर रहे हैं, गर्मी, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म, ग्रीष्म। तो फिर आप चैत्र के महीने पर आ जाएं। चैत्र से लेके चैत्र, वैशाख, जेठ और आषाढ़, इन 4 महीनों में आपको ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का अनुभव होगा। और आप वास्तव में देखें तो गर्मी ज्यादा, फरवरी तक तो, मार्च तक आप ठीक ठाक रहते हैं। अप्रैल से आपकी पूरी स्वेटर, जो पहाड़ों में है उन लोगों की भी, ठंड में जो रहते हैं उनकी भी स्वेटर उतर जाती है। तो अप्रैल से लेके जो है अगस्त के आसपास तक, चैत्र, वैशाख, जेठ और आषाढ़, इन 4 महीनों में आपको गर्मी का अनुभव होगा। और आषाढ़ चाश्विनांतम, आषाढ़ से लेके अश्विन पर्यंत, इन 4 महीनों में आपको वर्षा ऋतु का अनुभव होगा। तो आषाढ़, श्रावण, कार्तिक, नहीं, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन, इन 4 महीनों में आपको वर्षा का अनुभव होगा, वर्षा ऋतु होती है। और भाद्रादि मार्गशीर्षांतम, भाद्रपद से लेके मार्गशीर्ष, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक और मंगशीर, इन 4 महीनों में शरद ऋतु होगी। कार्तिक से लेके कार्तिक, मंगशीर, पौष और माघ, इन 4 महीनों में हेमंत ऋतु का अनुभव होगा। और फिर मार्गादि चतुरो मासान शिशिरानुभव विदो, माघ से लेके आगे 4 महीनों तक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, इन 4 महीनों में आपको शिशिर ऋतु का अनुभव होगा। तो मैं आशा करता हूँ आप 4-4 वाला समझे होंगे। यदि नहीं समझे तो आप तभी समझेंगे जब आपको 12 महीनों के नाम याद होंगे। तो जिसको 12 महीनों के नाम याद हो जाएंगे वो आसानी से समझ जाएगा, और जिसको याद है वो समझ भी गया होगा। तो आज समय तो हो ही गया है। यदि आपका, अच्छा, इसका एक श्लोक और बचा है कि कह रहे वसंते वापि शरदी, वसंत और शरद ऋतु में योगारंभम समाचरित। पहले भी बोल दिया कि इन 2 ऋतुओं में भी करना है, वसंत ऋतु और शरद ऋतु में योगारंभम समाचरित, योग का आरंभ करना चाहिए। तथा योगो भवेत् सिद्धौ, ऐसा करने पर योग की सिद्धि होगी। बिना यासेन गच्छते, और बिना प्रयास के ही आपका योग सिद्ध हो जाएगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यदि यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछें, इससे आगे हम कल करेंगे मिताहार वाला। सर ये हेमंत और शिशिर जो ऋतु का नाम है, इसमें बेसिकली सिम्टम्स क्या होते हैं? और अपने जो इंग्लिश कैलेंडर है जैन से दिसंबर तक, उनमें कौन कौन से मंथ में ये ऋतुएं होती हैं? आपको मैं भेज दूंगा। जो चैत्र महीना है, चैत्र होता है आपका अप्रैल से लेके मई तक, इस हिसाब से आप हिसाब लगा दीजिए। चैत्र, वैशाख, वैशाख का फिर मई से जून तक, फिर जेठ, जून, जुलाई, इस प्रकार से होता है। सर ये हेमंत और शिशिर ऋतु में क्या होता है, थोड़ा सा बता दीजिए शब्द के अकॉर्डिंग। ठंडा ही होता है। मैं आपको थोड़ा सा, मुझे इतना ध्यान है नहीं इवेंट का, मैं आपको फिर कल बता दूंगा। सर हेमंत ऋतु आधे नवंबर से 15 जनवरी के बीच होता है। उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ, आपको हिसाब लगा लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि चैत्र आप जो है अप्रैल 15 से लेके मई 15 तक चैत्र है जी। सर हेमंत हिम है, मतलब ये बर्फ, और शिशिर जो है उसमें वायु है। हाँ जी, इसकी वजह से ये नाम है। सर ये निदाग का मतलब बताएंगे? हाँ जी, निदाग, निदाग, निदाग माने गर्मी, ग्रीष्म ऋतु। और ये माधव, माधव का अर्थ? माधव कहाँ पर है? ये माघा, माधव जो मास है, माधव महीना ना, वैशाख का महीना, वैशाख का महीना होता है माधव का। मतलब माधव मतलब वैशाख वैसे। हाँ जी, हाँ जी। सर ये प्राचीर मतलब क्या होता है, जो कुटिया के रिस्पेक्ट में 2 बार आए हैं? दीवाल, दीवाल, दीवाल। दीवार, ओके जी।
प्राचीर मतलब प्रिमाइसेस होगा ना सर? प्राचीर है परिवेष्टित में है ना, प्राचीर माने दीवार होता है। हाँ मतलब वो जो बाउंड्री की जो दीवार होगी। हाँ जी वही सीमा रेखा के मैंने आपको बताया था, बाउंड्री। चार दीवारी। हाँ जी 4 दीवारी, बिल्कुल सही शब्द। हाँ जी, अन्य किसी का कोई प्रश्न यहाँ तक? सर वापी और कूप एक ही है या अलग, मतलब इसमें फर्क क्या? थोड़ा बहुत अंतर होगा। वापी अभी तो मैंने भी नहीं देखी, हमारे समय से पानी की बावली होती थी, हमने सुना था बस। और कूप तो कुआं है, कुआं तो देखा ही है। वो तड़ाग माने तालाब है। वैसे ये डबल जो आया है, मतलब शिशिर, ये शरद और वसंत का जो है, तो ये श्लोक जो डबल आता है तो उसमें कुछ मतलब ये प्रिंटिंग मिस्टेक होता है या ऐसे? मैं समझा नहीं, कहाँ पर आया श्लोक डबल वाला? ये वही जो आप बोल रहे थे ना, वसंते वापी शरदि योगारंभम, और जो पहले भी आया है वो वसंते शरदि प्रोक्तम योगारंभम समाचार। नहीं, वहां पर तो पहले वाला बोला था कि जो है वहां पर रोग नहीं होंगे आपको। पहले वाला जब रोग का वर्णन आया था कि इन ऋतुओं में आप करेंगे तो आपको रोग होंगे, और वसंत और शरद में करेंगे तो रोग नहीं होंगे। बाद में जो बोला है उन्होंने कि वसंत वापस कर दे, अगर यदि आप करेंगे तो आपको योग की सिद्धि होगी और आपको बिना प्रयास का आपका योग सिद्ध हो जाएगा, बिना अच्छा ओके सब्जेक्ट अलग है। योग का पहली ऊपर वाली लाइन सेम है, नीचे वाली में थोड़ा चेंज है। सर कुंवर और कार्तिक शरद ऋतु होगी, अघन पुष हेमंत, और माघ और फाल्गुन शिशिर होगी ना सर? माघ और फाल्गुन शिशिर ऋतु। वसंत ग्रीष्म शरद हेमंत, हाँ जी माघ और फाल्गुन में शिशिर होगी, दो महीने के हिसाब से। और लेकिन माघ और फाल्गुन में चैत्र का भी अनुभव आपको होगा। हाँ शिशिर ऋतु में मतलब मिक्स थोड़ी ठंडी कम होती जाएगी और बसंत ऋतु का आगमन होता जाएगा, ऐसा है ना? जी जी। अन्य किसी का कोई प्रश्न है यहाँ तक पूछे? सर ये वापी, कूप और तड़ाग, ये तीनों में से कोई एक होना है ना, तीनों होना है? हाँ एक होगा। पानी के लिए आपको एक ही की आवश्यकता है, ऐसा तो है नहीं कि अपने खेतों को भी सींचना है, भिक्षा मांग के तो जीवन यापन करना है, तो एक ही आवश्यकता है, पर्याप्त है। प्रत्याहार का अर्थ आपने पहले प्रत्याहार पढ़ा था कि आपको मतलब विषयों के प्रति ज्यादा इंद्रियों की उन्मुक्ता नहीं करनी है। तो यदि एक से आपका काम चल जा रहा है तो फिर अत्यधिक की आवश्यकता है ही नहीं। ओके सर जी। सर ये भौगोलिक आधार पर ये ऋतु हुए हैं क्या? क्योंकि हमारे यहाँ दूसरा पढ़ाया जाता है, उड़ीसा में पूर्वी, बंगाल में बिल्कुल होता है। और एक केवल भारतवर्ष ही ऐसा देश है जहाँ पर ये सब कुछ होता है। और इसीलिए आप देखेंगे हमारे जितने भी देश में जितने भी ईश्वर हुए हैं, जितने भी भगवान हुए हैं, सबने भारत में ही अवतार लिया है। भगवान नारायण के 24 अवतार थे, उन्होंने भी। और हमारे मतलब आप जितने ये सनातन धर्म इतना महान है, उसकी जितनी भी संस्कृति, जितने भी वेद, पुराण, योग, दर्शन, सारे ग्रंथ पूरी दुनिया को जिन्होंने प्रकाशित किया और जिनके आधार पर भारत विश्व गुरु हुआ, वो सभी भारत में हुए। तो ये भौगोलिक आधार पर भारत में होते हैं। और इन्हीं के इसीलिए भारत में मतलब विश्व गुरु था, कि सब चीजों से भारत संपन्न था। जी सर। हाँ, हम कुछ स्थान ऐसे हो सकते हैं कि भारत में है को हम लोग ग्रीष्म मानते हैं। हाँ जी, अपवाद सब जगह होते हैं। भारत में कुछ स्थान ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती हो, और कुछ स्थान ऐसे होते हैं कि जहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा पड़ती हो गर्मी के महीने में भी। तो वो अपवाद थोड़ा बहुत होगा, लेकिन यदि आप संपूर्ण भारतवर्ष की बात करें तो ये भारत में घटित होता है। और उत्तर भारत में खासकर ये 6 के 6 ऋतुएं घटित होती हैं। जी। हाँ जी, अब कोई? सर ये जो तालाब और इनके लिए बोला गया है कि पानी का जो स्थान होना चाहिए वो मध्य में होना चाहिए, जबकि हमने पढ़ा था हट प्रदीपिका और उसमें कि आसपास कुछ नहीं
आसपास कुछ नहीं होना चाहिए, पर आवश्यकता की चीजें तो होंगी ना। और मध्य में मतलब बीच में नहीं बोला है, ये बोला प्रमाण पर्यंतम प्राचीर मध्यवर्ती चाहिए। आपकी जो बाउंड्री है, सीमा रेखा है, जो चार दीवारी उसके अंदर होना चाहिए, उसके मध्य में होना चाहिए। ऐसा नहीं बोला कि बीचों बीच में होना चाहिए। आपकी जो चार दीवारी उसके अंदर मध्यवर्ती मतलब मध्य माने क्या होता है? बीच में या मध्यवर्ती इट मीन देखिए आप कहीं जनरली हम बीच में मानते हैं सर मध्य को। मध्य माने बीच होता है, पर मध्य माने होता है अंदर। दो आप भावार्थ लीजिए ना वहाँ पे। तो प्राचीर है मध्यवर्ती चाहिए कि जो चार दीवारी के अंदर होना चाहिए, चार दीवारी के बीच में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बीचों बीच हो, आपके चार दीवारी से बाहर ना हो, ये अर्थ वहां पर है। आप समझ पा रहे हैं? ठीक, थैंक यू सर। जी 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 सर। हाँ जी, और कोई पूछे तो आप लोग कल लोग सभी ये 12 महीनों के नाम याद करके लाएं। मैं किसी से भी पूछूंगा, और आपको ये याद होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा, हमारे जितने भी त्योहार है इन्हीं महीनों के आधार पर ही होते हैं। जो उनका क्रिसमस है वो 25 दिसंबर को फिक्स है, उनके महीनों के हिसाब से है। पर हमारी जो पूर्णिमा, अमावस्या जो तिथियां हैं उनके आधार पर ही हमारे त्योहार होते हैं, चाहे होली हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, अन्य कोई भी त्योहार। जी अब कोई सर? जी सर हम जैसे कुंवार बोलते हैं, किसको बोलते हैं? मार्गशीर्ष को हम लोग मार्गशीर्ष को हम कुंवार बोलते हैं। जो है ये पारंपरिक जो भाषा है हमारी, जिसे आप प्रादेशिक भाषा बोल सकते हैं, तो उस भाषा में हो सकते हैं नाम परिवर्तित। तो मतलब हम अगर कुंवार बोले तो कोई गलत तो नहीं है ना? हाँ, वो आपकी भाषा में ठीक है, पर यदि एक देखिए जो हिंदी है वो माध्यम है ना, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति तक अपने विचार प्रेषित करने का, संप्रेषण का माध्यम है। तो उसको आपको ऐसी सामान्य भाषा में बोलना पड़ेगा जो दोनों लोग समझते हो। तो वहाँ पर आपको कुंवार तो वो समझेगा नहीं यदि आप किसी और को समझा रहे हैं, तो उसको आपको हिंदी वाली पता है। हाँ जी, इसलिए जी सर, ठीक, थैंक यू। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग समझे होंगे। यदि नहीं समझे तो आप पूछें, बार बार पूछें, मैं आपको बार बार बताऊंगा। थोड़ा सा और भी कोई